Assalamualaikum students, welcome back on Chemistry by Saki. Students, today we will discuss about graphical explanation of Boyle's law. बॉयल्स ने एक लॉ दिया था जिसमें उसने कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जिसमें उसने मैथमेटिकली डेरिवेशन भी दिया। उसने ये कहा कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम बी के। देन इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को भी देखा। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, यानी ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि क्या प्रेशर और वॉल्यूम वाकई ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, या प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तीसरा, हमने स्टडी किया कि पीवी इक्वल है के, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी एज अ ग्राफ हम देखेंगे कि के किस तरह कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, ग्राफ को अंडरस्टैंड करके आप इसको सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने टू द पॉइंट ही इसको मेंशन करना है। तो फर्स्ट ग्राफ को देख लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ को देख लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। तो आप किस तरह राइट करेंगे, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस इज ऑब्टेन व्हिच इज कॉल्ड आइसोथर्म। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक कर्व आएगी जिसको नेम देते हैं आइसोथर्म। स्टूडेंट्स, आइसोथर्म डिफाइन आइसोथर्म एंड आल्सो गिव ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में काफी बार आ चुका है। अब इसी ग्राफ में हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर को जब हम इसमें इंक्रीज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक और जो है कर्व ऑब्टेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अनदर आइसोथर्म। तो इसको रीड कर लेते हैं। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, अगर हम एक ग्राफ बनाए जिसमें प्रेशर एक्स एक्सिस पे रखें, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे रखें, देन एक कर्व ऑब्टेन होगी जिसको हम नेम क्या देंगे, आइसोथर्म का। दूसरा हमारे पास क्या है, नाउ इंक्रीज द प्रेशर। अब प्रेशर को इंक्रीज करें, कितना इंक्रीज करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक दूसरी कर्व हमें ऑब्टेन होगी जो क्या होगी, थोड़ी ग्राफ से अवे होगी। रीजन क्या है, एट हाई टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज इंक्रीज। तो हम क्या देखते हैं कि जब टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब थर्ड बात, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के दरमियान ग्राफ बना के देखते हैं कि इसमें हमें क्या पता चलता है। अगर हम इफ वी प्लॉट between 1/v on x-axis and p on y-axis, then we obtain a straight line। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो हम पे प्रेशर हमारे पास क्या है, 0। अब जैसे हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, ज्यादा करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो एक और कर्व हमें ऑब्टेन होती है जिसको हम नेम दे देते हैं T2 का। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन 1/v on x axis and pressure on y axis, then a straight line is obtained। फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है जो जाहिर करती है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन जिस ओरिजिन पे मिलती है वहां पे प्रेशर क्या होता है, 0। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं T1 से T2, तो एक और कर्व हमें ऑब्टेन होती है जिसे नेम देते हैं T2। T2 क्या है, ज्यादा क्लोज होती है एक्स एक्सिस के। थर्ड हमने कहा
कि प्रेशर और वॉल्यूम, जब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हो तो के क्या है, कांस्टेंट होता है। तो इसको भी ग्राफ में देख लेते हैं। इफ वी प्लॉट ग्राफ between pressure on x axis, अगर हम ऐसा ग्राफ प्लॉट करें जिसमें प्रेशर x एक्सिस में रखें और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को y एक्सिस पे रखें, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी जो क्या होगी, डॉटेड फॉर्म में होगी। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जाहिर करेगी कि के क्या है, कांस्टेंट है, यानी इनके दरमियान कोई भी कर्व क्या है, हासिल नहीं हुई। तो हमें क्या पता चल गया कि के क्या है, कांस्टेंट है। ये जो के है ये हमें हेल्प देता है अंडरस्टैंड करने के लिए नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आप एज इट बोर्ड में राइट कर सकते हैं। बस इतना है कि यहाँ पे मैंने ग्राफ थोड़े छोटे बनाए हैं, तो आपको ग्राफ थोड़े वाज़ेह करके बड़े बनाने होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।